गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का क्लास 10th का चैप्टर लेके आ गए हैं। इसमें हम लोग मीन, मीडियन और मोड को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मीन क्या होता है और मीन को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन का मतलब होता है जितनी भी डाटा दिया गया है उसको हम क्या करें, आपस में ऐड कर लें, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर हम मीन को कैलकुलेट करें तो मीन का सिंपल फार्मूला है कि जो भी वैल्यू दी गई है उसको क्या करना, हमें ऐड कर लेना है। यानी मीन मतलब हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जितने भी नंबर दिए गए हैं उनको हम क्या करें, उसमें जोड़ लें और जितनी बार वो नंबर आया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उतने से हम डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए कि हमारा एक क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग, सिर्फ 2, 4, 6, 8 और 10 दिया हुआ है। अब इसका मीन निकालना है। तो मीन का मतलब हो गया कि सबको जोड़ देना है। मतलब 2 को 4 में, फिर 6 में, फिर 8 में और फिर 10 में, यानी सबको हमको क्या करना है, जोड़ लेना है। और उसके बाद कितने नंबर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, मीन होगा। मतलब ये हुआ कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसको क्या करें, हम इसको जोड़ लें। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है तो यहाँ पे 5 हो गया। ऐसे 6 हो सकता है, ऐसे 7 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर सॉल्व करें हम लोग तो क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर लेंगे और वो कितनी बार आया हुआ उससे डिवाइड कर लेंगे। जैसे अगर हम क्वेश्चन को डिस्कस करें, एक मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे कि द मीन ऑफ 7 वेरिएंट इज 12, यानी इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें मीन दे दिया गया है। मीन जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ 12, यानी और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितने ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे दिया नंबर ऑफ वेरिएंट 7 है। ठीक। अब कौन कौन नंबर है, एक नंबर हमारा 5 है, फिर 13 है, फिर 7 है, फिर हमारा जो दिया वो 17 है, 14 है और ये क्या दिया हुआ यहाँ पे 10 दिया हुआ है। तो मीन बराबर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं उसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है। इसमें कहा गया है 6 तो दे दिए गए, एक नहीं दिया हुआ है। द मीन ऑफ 7 वेरिएट्स इज 12 दिया हुआ है। इफ 6 आर देन, यानी 6 नंबर दे दिए गए हैं, एक नंबर इसमें क्या है, मिसिंग है, उसी नंबर को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो जो नंबर मिसिंग है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो पहले हम लिख लें यहाँ पे 5 प्लस 13 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 14 प्लस 10, ये तो 6 हो गए। और जो सातवां निकालना उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। अब मीन दिया कितना, 12, मीन कितना दिया हमारा, 12 दिया। अब 7 का हम क्या करेंगे, 12 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 12 इंटू 7 हो जाएगा इक्वल टू, अब 5, 13, 9, 17, 14 और 10, इन सबको आपस में क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। जब ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 68, कितना मिलेगा 68, और प्लस जो सातवां वाला उसको हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एट जा कितना होता है, 84 होता है, इक्वल टू 68 प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब हम x निकालेंगे तो 84 में से हम क्या करेंगे, 68 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 16। तो ये जो 16 आया है वही क्या हमारा 7th वेरिएंट है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 7th वेरिएंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, दिया है द मार्क्ड obtained by 15 student in a class test are this, find the mean of their marks। मतलब 15 नंबर ऑफ वेरिएंट कितना दिया गया यहाँ पे, 15 दिया गया। नंबर हमारा जो
ऑब्जर्वेशन कितना है 15 है और नंबर कितने दिए गए यहाँ पे, तो हम मीन निकालेंगे जब, तो हमें सारे नंबर को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी 12 प्लस, तो 14 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 23 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 24 17 3 और 20, और टोटल नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना दिया गया हमारा, 15 दिया गया है। अब सबको आपस में क्या कर लेंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। जब जोड़ेंगे यानी सबको जब ऐड करेंगे तो जो हमारा सम आएगा वो आएगा 100। ऐड कर दिए, कितना आ रहा है, सारे वैल्यू को क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। यानी 12 को हम क्या करेंगे 14 में ऐड करेंगे, उसके बाद 7 में ऐड करेंगे, तो ऐड करें देखिए कितना आ रहा है, 12 को हम 14 में ऐड करेंगे, उसके बाद 7 में ऐड करेंगे, फिर 9 में, फिर 23, 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 17 प्लस 3 प्लस 20, हमारा 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 207। तो हम यहाँ लिख देंगे 207, और उसको डिवाइड किससे करना हमको, 15 से। जब 15 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 15, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 13.8 आएगा। कितना आ जाएगा, 13.8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मीन हो गया। इसके देखें हम लोग, ये तो हो गया, इस फार्मूले से हम मीन निकाल रहे हैं। और मीन को निकालने के 3 और तरीके होते हैं जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, मीन को निकालने का एक मेथड क्या होता है हमारा, डायरेक्ट मेथड होता है। दूसरा जो होता है हमारा वो शॉर्टकट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड। और जो तीसरा होता है वो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। क्या होता है, स्टेप डेविएशन। यानी हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, और स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 तरीके हैं हमारा मीन को निकालने के। पहला क्या हमारा, तो हम जनरली निकाल रहे थे, यहाँ देखें तो एक हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा शॉर्टकट मेथड, और तीसरा क्या होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के जो फार्मूले होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अगर हमें शॉर्टकट से मीन निकालना है तो इसमें मीन का जो फार्मूला होता है हमारा, यानी मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ सिग्मा मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ आई दिया है, जो हमारी फ्रिक्वेंसी दी है, और जो एक्स आई दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी सभी को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो सिग्मा मतलब होता है जोड़ना। ऐसे जितने भी फ्रिक्वेंसी दिए गए सबको क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ लेंगे। दूसरा हमारा क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में क्या करते हैं, मीन का फॉर्मूला हमारा बनता है मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। यानी यहाँ पे एक नया टर्म आ गया डी आई। अब डी आई कैसे निकालते हैं, जब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे अलग अलग क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन अलग सॉल्व करेंगे हम लोग, शॉर्टकट से अलग करेंगे, और स्टेप डेविएशन से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को अलग सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा जो मीन का फॉर्मूला होगा, यानी मीन इक्वल टू ये हो जाएगा ए प्लस सी इंटू, अब एक यहाँ नया टर्म जुड़ रहा है सी, सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब यहाँ यू आई आ गया,
तो पहले हम जानेंगे कि जो हमारा ये डी आई आया है वो क्या है, ए क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ सी क्या है, यू आई क्या है। तो जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि हम ये ए कहाँ से निकालेंगे, डी आई कहाँ से निकालेंगे, चाहे यहाँ पे सी कहाँ से निकालेंगे, यू आई कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ मैं ब्रीफली इसको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल अभी हम जानेंगे कि जो डायरेक्ट मेथड है उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, शॉर्टकट के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और स्टेप डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले को डिस्कस करेंगे। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ दिया फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड, यानी इसको हमें किससे करना है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ देखें जो हमारा क्लास है, क्लास दिया है कितना, 84 से 90 दिया हुआ है, फिर 90 से 96 दिया हुआ है, 96 से 102 दिया गया है, 102 से 108 दिया गया है, 108 से ये 114 दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, क्लास है। क्या है हमारा, क्लास दिया हुआ है। और हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दी गई है, यानी एफ आई जो है वो हमारा दिया है 8, यहाँ दिया गया है 12, यहाँ पे दिया है 15, 10, और क्या दिया गया है यहाँ पे 5 दिया गया है। ये हमारा डाटा दिया हुआ है, यानी हमारा क्लास और फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब देखिए मीन के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। अब एक्स आई को कैसे निकालेंगे हम लोग, और फिर हमें क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई। ध्यान से समझेंगे, चीजें बहुत ही आसान लेसन है ये। अब देखें एफ आई दिया हुआ था, क्लास इंटरवल दिया था, हमें निकालना क्या, एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये जो नंबर दिया गया है, यानी ये जो दिया गया डाटा, ये डाटा ये दोनों को आपस में ऐड करते हैं। पहले 90 को हम क्या करेंगे, 84 में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 90 प्लस 84 डिवाइड बाई 2। तो जब 90 को हम 84 में ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, 174 हो, कितना हो गया 174। इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 87। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई हमारी, 87 आ गई। ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, 90 को, यहाँ 90 दिया हुआ है और यहाँ 96 दिया है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 हो गया और ये 8 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 9 जा और 2 3 जा, कितना आ जाएगा 93। तो एक्स साइकिल कितनी हो गई यहाँ पे, 93 हो गई। ऐसे इसको और इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, जब ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 99। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 108 को हम क्या करेंगे 102 में ऐड करेंगे, तो ये 10 1 और 210 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 105, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 105 आ गई। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्सआई कैसे निकालेंगे। जो हमारा ये वैल्यू दी गई है और इसको दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, यहाँ इन दोनों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे इन दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में क्या दिया, 108 और 114, इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे, यानी ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो 222 आएगा, कितना आएगा 222, और उसको जब डिवाइड करेंगे हम 11 सॉरी, जब ये 222 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 111 आएगा, कितना आ जाएगा 111, तो यहाँ 111 लिख देंगे। तो ये हमारा एक्स आई निकल गया, यानी हमारे क्वेश्चन में एक्स आई दिया नहीं था, हमने क्या किया यहाँ से एक्स आई निकाल लिया। एक्साई निकालने में किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तक, किसी को डाउट है, चलिए वेरी गुड। अब हमें निकालना है एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई यहाँ दिया है, एक्स आई यहाँ दिया, यानी इन दोनों को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसका किसका 8 का 87 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 87 का 8 में, तो जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 696 आएगा, कितना आएगा 696, हमने यहाँ लिख दिया। फिर इस 12 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे, मतलब सामने वाले में मल्टीप्लाई कर देना है,
तो हम क्या करेंगे 12 का मल्टीप्लाई 93 में करेंगे तो 1116 आ जाएगा। फिर 15 का मल्टीप्लाई 99 में 99 इंटू क्या करेंगे हम लोग 15 करेंगे, जो वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करें आप इसका 99 का किसमें 15 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1485 आ जाएगा। ये कैसे निकला समझ में आ रहा होगा। फिर हम 105 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1050 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इसमें करेंगे, यानी 5 का मल्टीप्लाई 111 में करेंगे तो 5 5 5 आ जाएगा। अब देखें हमारे जो फार्मूला है यानी डायरेक्ट मेथड में जो हम फार्मूला यूज करते हैं, ये जो मेथड यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, इससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें मीन का फार्मूला होता है, ध्यान दें, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई होता है। मतलब सिग्मा मतलब तो सम, अब सम किसका करना है एफ आई एक्स आई का, तो ये एफ आई एक्स आई है, इसका हमको सम करना है, मतलब इसको सबको क्या करना है आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ जो निकलेगा वो क्या मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई मिलेगा, और नीचे क्या हमारा एफ आई है, मतलब एफ आई यहाँ दिया हुआ है। जब इसको ऐड करेंगे यहाँ से सिग्मा एफ आई तो हमें क्या मिल जाएगा एफ आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो जोड़ लेते हैं इसको, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको 50 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 50 मिल जाएगा। और इस पूरे को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 4902 मिलेगा, क्या मिलेगा 4902 मिलेगा। अब हमें मीन निकालना है तो क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या मिल गया सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, यानी कितना मिल गया 4902, और जो हमारा एफ आई मिला वो कितना मिल गया 50 मिल गया। अब इससे इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 98.04 मिल जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा मीन हो जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखें हम लोग। अब देखें यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द शॉर्टकट मेथड, हमें किससे निकालना है शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ध्यान दें कि शॉर्टकट वाले में हमारा फॉर्मूला क्या था, मीन बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई था। तो हम क्या करेंगे पहले हम क्लास लिख लें, यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है तो क्लास क्या दिया है 1 से 3 दिया हुआ है यहाँ पे, फिर 3 से 5 दिया हुआ है, फिर 5 से 7 दिया हुआ है, फिर 7 से 10 दिया हुआ है, ये हमारा क्लास हो गया। और जो फ्रिक्वेंसी है यानी एफ आई है वो दिया कितना 9, 22, 27 और 17 दिया हुआ है, ये हमारा डाटा गिवन है, ठीक। अब देखें हमें चाहिए क्या, जो हमारा फार्मूला है उसमें डी आई दिया हुआ है, तो पहले हम क्या करेंगे वहाँ पे एक्स आई निकाल लेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं ऑलरेडी हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। एक्स आई निकालने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करेंगे 1 को 3 में जोड़ेंगे, यानी 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 3 और 1 4 हो गया, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 5 को हम 3 में ऐड करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। यहाँ 7 दिया, यहाँ 5, यानी 7 + 5 12 हो जाएगा, और जब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 6 मिल जाएगा। यहाँ पे 10 और 7 17 हो जाएगा, और 17 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 मिल जाएगा। तो हमें एक्स आई मिल गया, क्योंकि फार्मूले में अगर हम देखें शॉर्टकट मेथड का जो फार्मूला होता है, यानी ये जो मेथड दिया गया है इसमें जो मीन का फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू जो फार्मूला बनता है वो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई होता है। तो हमें तो अभी तो हमको जो है यहाँ पे एफ आई मिल गया है, एफ आई तो दिया हुआ है। अब डी आई कैसे निकालेंगे हम लोग, तो पहले हम क्या निकालेंगे यहाँ पे डी आई निकालेंगे। डी आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है भाई,
देखें डी आई में क्या होता है कि हम एक्स आई में से जो भी हमारा एक्स आई आया है उसको ए को माइनस करते हैं। अब ए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ डाटा दिया है, यहाँ नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 नंबर है। तो 4 नंबर में जो सेकेंड नंबर वाला नंबर हमारा होता है, मतलब अगर मान लीजिए इवन नंबर है तो उसका हाफ, इवन का क्या करेंगे लोग, हाफ करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो हाफ कितना हुआ, 2 हुआ, 4 है तो 2 हुआ। 2 के सामने जो वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी एक्सआई में जो दो इसके सामने वाली वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। कब, जब इवन होगा, यानी जो नंबर इवन होंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी जो एक्सआई होगा वो हमारा ए हो जाएगा। अगर यही 5 होता, 5, तो ऊपर का 2 और नीचे का 2, 4 हो गया। बीच वाला जो पड़ेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर ये ऑड नंबर होगा तो ऑड में बीच वाला नंबर जो होगा वो हमारा ए का काम करेगा। अगर इवन होगा, इवन में क्या है, जैसे 6 नंबर हो गया तो तीसरे नंबर, अगर 8 है तो चौथा वाला, अगर 10 है तो पांचवा वाला। ठीक, ये इसके सामने जो हमारा एक्स आई होगा वही वैल्यू क्या होगी, हमारी ए हो जाएगी। जैसे इस वाले में देखें तो ये 4 नंबर दिए गए, क्लास हमारा 4 है, 1 2 3 4, 4 क्लास है। तो दूसरा नंबर के सामने जो हमारा एक्स आई होगा वही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए कैसे निकालते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कि अगर एक बार मैं और समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश करेंगे समझने की, कि अगर इवन नंबर है, यानी जो क्लास दिया गया है, ये जो क्लास हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो क्लास है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, फिर 7 से 10, ये हमारा क्लास है। तो 4 ही क्लास दिया हुआ है, इवन हो गया। इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। यहाँ 4 है, तो दूसरे नंबर का जो एक्सआई है वो हमारा ये हो जाएगा। अगर यही ऑड नंबर होता, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 नंबर दिया हुआ, 4 दिया हुआ, अगर ये 5 होता तो तीसरा वाला, अगर ये 7 होता तो चौथा वाला, अगर ये 8 सॉरी अगर 9 होता तो ये पांचवा वाला हमारा क्या हो जाएगा, एक्सआई का वैल्यू ए हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को ए निकालना समझ में आ गया होगा। तो हम डी आई क्या करेंगे, एक्सआई में से ए को माइनस करेंगे, यानी 2 में से हम 4 को माइनस करेंगे। जब हम 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी हमारा 2 है और -4, जो भी आएगा लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, 4 -4, जो भी आएगा लिख देंगे। यहाँ पे 6 में से हम 4 को माइनस करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे हम 8.5 में से 4 को माइनस करेंगे। तो जब 2 में से हम -4 करेंगे तो -2 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, और इस वाले वैल्यू में क्या मिलेगा, 4.5 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 4.5 मिल जाएगा। तो हमारा डी आई निकल गया। क्या निकल गया, ये डी आई की वैल्यू निकल गई। अब हमें चाहिए क्या, एफ आई डी आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई डी आई चाहिए। तो एफ आई तो यहाँ दिया हुआ है और डी आई हमने यहाँ निकाला हुआ है, मतलब एफ आई को डी आई में मल्टीप्लाई करना है। यानी 9 जो दिया हुआ 9, इसका हम क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इस 22 का हम क्या करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 27 दिया है, 27 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाएगा ये। और ये 17 का हम लोग 4.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 76.5 हो जाएगा। अब हमारे फार्मूले में एफ आई डी आई का सम दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, सम हुआ। यहाँ देखें सिग्मा मतलब क्या, सम होता है, यानी इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ लेना है। यानी सिग्मा एफ आई डी आई, हमने इसको जोड़ लेना है, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई को ऐड कर लेना है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आ जाएगा। और इनको जब ऐड करेंगे हम लोग तो 112.5 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। अब ए की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, 4 है, इसकी वैल्यू 112.5 आई हुई है, डिवाइड बाई यहाँ पे 75 आया हुआ है। अब 75 से इसको डिवाइड करेंगे और 4 में हम क्या करेंगे, इसको
ऐड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1.5 आएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो 5.5 हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। देखिए, अब हम लोग करना है किससे, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड वाले में जो फार्मूला होता है हमारा स्टेप डेविएशन, उसमें क्या है, मीन ए प्लस सी, क्या है हमारा यहाँ पे ए प्लस सी, यानी मीन इक्वल टू यहाँ पे यहाँ जो मीन का फार्मूला बनता है हमारा स्टेप डेविएशन में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्टेप डेविएशन में जो मीन का फार्मूला होता है यहाँ पे वो ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई होता है। क्या होता है, ए तो हमें पता है कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो मीन हमारा तीसरा वाला हो जाएगा, तीसरे वाले का जो एक्सआई होगा वो हमारा मीन हो जाएगा। अब यहाँ हमको जानना है सी कैसे निकालेंगे और यू आई कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं क्लास जो भी दिया हुआ है। क्लास क्या दिया हुआ है, 20 से लेकर के 30 दिया हुआ है, फिर 30 से लेकर के 40 दिया हुआ है, फिर 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 और 70 टू 80, ये हमारा क्या है, क्लास दिया हुआ। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई हमारी, अगर हम देखें तो जो एफ आई है वो दिया है कितना, एफ आई दिया है 10, फिर 6 8 12 5 और 9 दिया है। तो अब हमारा काम क्या है, पहले एक्स आई निकालना। क्या काम है, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं आप खुद बताइए, चलिए बताइए क्या होगा। तो हमें 30 को यहाँ में क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है, तो हम 20 में क्या करेंगे, 30 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, और उसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 2 25 हो जाएगा। ठीक है, 30 प्लस 40 70 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो ये 35 हो जाएगा, 40 प्लस 50 90 हो जाएगा, डिवाइड बाई 45 हो जाएगा, ऐसे ही ये 55 हो जाएगा, फिर 65, फिर 75 हो गया। अब हमें निकालना है कि ए की वैल्यू कितनी होगी। तो इसमें नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यानी इवन नंबर, तो तीसरा यानी 6, तो तीसरे का जो वैल्यू होगा एक्स आई वही हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से ए निकाल लिया। अब हमें निकालना है यू आई। क्या निकालना है, यू आई। अब यू आई को बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या निकालना, हमें यू आई निकालना है। यू आई का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई सी होता है। क्या होता है, एक्स आई में से ए को माइनस करिए और उसको सी से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स आई माइनस ए कैसे निकालते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में जाने थे कि 25 में से 45 को क्या कर देना, हमें माइनस कर देना है। अब सी क्या होता है, इन दोनों के यानी जो क्लास दिया हुआ है क्लास के बीच का अंतर होता है। जैसे 20 और 30 दिया हुआ तो अंतर कितने का है, 10 का है, तो सी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 और 40 का जो डिफरेंस है वो कितना हमारा है, 10 का है, तो सी कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का जो लिमिट दिया गया हमारा, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, सी होता है। तो हम यहाँ से यू आई कैसे निकालेंगे, इसका हो जाएगा 25 में से हमें क्या करना है, ए को माइनस करना है। यानी हम क्या करें, 25 में से, ध्यान दीजिए यहाँ पे, 25 में से हम क्या करेंगे, 45 को माइनस करेंगे और उसे हम
क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो हमारा क्या हो जाएगा, कितना आएगा ये 25, 45 माइनस 25 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 -2 आ जाएगा। ऐसे ही 35 में से 45 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 माइनस 45 -10 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा। 55 में से 45 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 65 में से 45 को माइनस करेंगे 20 आएगा, और उसको जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, 3 मिल जाएगा। तो ये कैसे निकाला गया, अभी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है कि xi में से a को, ये हमारा a है, a को माइनस करना है और उसको c से डिवाइड करना है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ समझाया है कि यहाँ 25 था, यहाँ 45 था, इन दोनों को आपने माइनस किया, और c कितना हमारा, यहाँ पे c कितना हमारा यहाँ 10 है, तो 10 से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। ऐसे 35 में से 45 को माइनस करेंगे और फिर 10 को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे और फिर 55 यानी 55 में से हम लोग 45 को माइनस करेंगे, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे। 65 में से हम लोग 45 को माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। 75 को हम लोग 45 से माइनस करेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। आगे हमें क्या निकालना है, एफ आई निकालना है और यू आई निकालना है। तो जो यू आई आया है और जो एफ आई दिया हुआ है, यहाँ एफ आई है और यहाँ पे यू आई है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मिल जाएगा। यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ पे -1 दिया है, दोनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6 मिल जाएगा। ऐसे ही आगे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 0 में करेंगे, तो कितना मिलेगा हमको, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। ऐसे 5 का 10 में तो 2 में तो 10 हो जाएगा, 9 का 3 में तो 45 हो जाएगा, सॉरी 9 3 जा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एफ आई यू आई निकाल लिया। तो इसमें निकालने तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखें, हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई चाहिए। पहले हम क्या करें, सिग्मा एफ आई यू आई निकाल लें, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है। तो अब देखिए सबको इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे पूरे को। ये जो वैल्यू दी गई है इसके पूरे को ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई। यहाँ से लेकर के ये जो वैल्यू दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सिग्मा एफ आई यू आई मिलेगा। इसको ऐड करके देखें कितना मिलेगा हमको, तो 27 प्लस 10 37 हो जाएगा, प्लस 12 ऐड करेंगे, और फिर ये माइनस से, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -26 हो गया। यानी ये प्लस और ये माइनस, ये पूरा प्लस में है, ये पूरे माइनस में है, तो इसमें से क्या करेंगे, इसको हम लोग माइनस कर लेंगे जोड़ने के बाद। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 23 आएगी। कितनी आ जाएगी, 23 आ जाएगी। और हमें 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 और क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई चाहिए। सिग्मा एफ आई मतलब इन सबको जोड़ लेंगे, यानी 10 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 5 प्लस 9, सबको जब ऐड करेंगे हमें मिल जाएगा 15। क्या मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो जो हमारा मीन के लिए जो फार्मूला बना हमारा यहाँ पे, यानी मीन इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो ए की वैल्यू कितनी हमारी है, अगर देखें तो ए कितना हमारा यहाँ पे 45 है, और सी कितना हमारा है 10 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए हमारा कितना है 45, ये हमारा दिया हुआ 10, इसकी वैल्यू आई है 23, और ये कितना दिया हुआ हमारा 50। अब क्या करें, 45 प्लस इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा इस 0 से। अब 23 को हम क्या करेंगे, 5 से, 5 4 जा और 5 6 जा, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो 49.6 हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से मीन निकल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मीन समझ में आया है। तो हम मीन कैसे निकालेंगे, चाहे हमको शॉर्टकट मेथड से निकालना हो, चाहे हमें स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना हो, चाहे हमको डायरेक्ट मेथड से निकालना हो, आप आसानी से मीन को निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है मीडियन। तो मीडियन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आज हम लोग जानेंगे। मीडियन में क्या होता है, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 52, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो मीन है वो 52 दिया हुआ है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 30 एंड 40, यानी 30 से 40 के जो है वो हमारा दिया है, क्लास इंटरवल दिया, यानी 30 से 40 का जो क्लास इंटरवल वो क्या दिया हमारा यहाँ पे एफ दिया है। इसी एफ को क्या करना है, हमें निकालना है, या हमको एफ नहीं पता है। तो पहले हम क्या करें, यहाँ पे क्लास को लिख लें कि क्लास हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो क्लास क्या दिया हुआ है, 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 दिया है। हम इस क्वेश्चन को चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हैं, और हम लोग शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने की। ठीक है, ताकि आपको स्टेप डेविएशन का कंसेप्ट जो है और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ जो फ्रिक्वेंसी है यानी एफ आई वो क्या दिया हुआ है, इसका दिया है 5, इसका दिया है 3, इसका एफ दिया हुआ है, इसका 7 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 2, 6 और यहाँ पे 13 दिया हुआ है। ठीक, अब हमारा काम क्या है, पहला एक्स आई निकालना। क्या निकालना, एक्स आई। तो एक्स आई कैसे निकालेंगे, आप लोग बताएं हमें एक्स आई की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है कि एक्स आई कैसे निकालते हैं। तो पहले हमारा काम करें, इन दोनों को ऐड करना होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप निकालना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 35 आ जाएगा, फिर 45 आप ऐड करके 2 से डिवाइड करें, 45 के बाद कितना आ जाएगा यहाँ पे 55, 55 के बाद कितना आ जाएगा 65, फिर 75 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ रहा है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड कर रहे हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हम दोनों को ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सी कितना हो जाएगा, हमको यहाँ से सी कितना मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, तो 20 और 10 का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि हमारा ए की वैल्यू कितनी होगी। तो ए क्या बताया हमने, अगर ये क्लास इंटरवल ऑड होगा तो ऑड में जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अगर 5 है तो तीसरा वाला, 7 नंबर दिया गया है तो चौथा वाला, 9 नंबर दिया गया है तो पांचवा वाला का जो एक्स आई होगा वो हमारा ए हो जाएगा। अगर इवन नंबर दिया गया है तो उसका हाफ कर दीजिए, उसके सामने जो जो एक्स आई की वैल्यू होगी वो हमारा ये हो जाएगा। यहाँ नंबर कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिया गया है तो चौथा नंबर यानी 1 2 3 4 इसके सामने, यानी इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी यानी 40 से 50 के सामने वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी हो गई, 45 हो गई। तो ए की वैल्यू निकालना मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा अब। ठीक है, अब हमें निकालना है डी आई, क्या निकालना है, सॉरी यू आई निकालना है, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को किससे कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, यू आई होता है। यू आई कैसे निकलता है, एक्स आई में से ए को माइनस कर दीजिए और उसको सी से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। मतलब 45 सॉरी 15 में से
हमें 45 को माइनस करना है, 15 में से 45 को माइनस करना है, और चूंकि c की जो वैल्यू है, c जो आया हुआ हमारा वो कितना है, 10 है, तो 10 से क्या करें हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे। अरे भाई ये जो डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये 20 और 30 का, या 30 और 40 का, 40-50 का, वही तो सी होता है ना। तो सी कितना दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है। अब एक्स आई कितना दिया है, 15, और ए कितना दिया 45, तो 15 में से 45 को माइनस कर दीजिए और इस सी से डिवाइड कर दीजिए, हमें यू आई मिल जाएगा। तो 15 में से जब 20 मतलब 15 में से जब 45 को हम माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, 30 मिलेगा। और 30 को क्या कर देना हमको, 10 से डिवाइड कर देना है, तो यहाँ आ जाएगा -3। 25 में से 45 को माइनस कर दीजिए, कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। और 20 को क्या करिए आप, 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो -2, फिर यहाँ पे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। ठीक, अब हमें निकालना क्या है अगले टर्म में, एफ आई यू आई, मतलब एफ आई यहाँ दिया है, यू आई यहाँ दिया है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा। और यहाँ एफ इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 2, फिर 12, और फिर 39 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब हमें क्या चाहिए फार्मूले में, स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई, क्या होता है, सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इन सबको क्या कर देना, आपस में जोड़ लेना है। जब इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा हमको 32 माइनस एफ। अब ये मत पूछिए कैसे आया है, 39 को 12 में जोड़िए, फिर 2 में जोड़िए, और फिर ये 15 को 6 में जोड़िए, यानी इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, और इसको ऐड करेंगे, इसमें से जो वैल्यू आएगी इसको माइनस कर लेंगे, तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो 32 मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ जो एफ है वो किसमें है आपका, माइनस में है, तो हमने माइनस यहाँ एफ कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ आई निकालना है। तो एफ आई मतलब ये वैल्यू हो गई, इन सबको क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो पहले 5 को 3 में ऐड करेंगे, 15 हो जाएगा, फिर 7 को ऐड करेंगे, फिर 2 को ऐड करेंगे, फिर 6 को ऐड करेंगे, फिर 13 को। तो सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी हमारी 36, और इसके साथ क्या होगा, प्लस में ये एफ हो जाएगा, मतलब प्लस एफ हो गया। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10, और ए की वैल्यू कितनी दी गई है हमारी, 45 दी गई है। तो हमारा कुछ डाटा है, ठीक है, जिसमें हमारी हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में यूज करेंगे। तो मीन का हमारा फार्मूला होता है ए प्लस सी इंटू, क्या होता है मीन का फार्मूला भाई, मीन इक्वल टू होता है ए प्लस सी इंटू सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू 45, सी की वैल्यू जो है वो 10, सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी आई हुई थी, 32 माइनस एफ, तो आपने यहाँ लिख दिया 32 माइनस एफ, और एफ आई की वैल्यू कितनी आई हुई थी, 36 प्लस एफ, तो आपने यहाँ लिख दिया 36 प्लस एफ। ठीक, हमें एफ निकालना है। मीन कितना दिया है हमारा यहाँ पे, 52 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 52, तो आपने यहाँ लिख दिया 52। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 52 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 7 मिल जाएगा। यानी 55 में से हमने क्या किया, 45 को माइनस किया तो 7 मिल गया, इंटू 10। ठीक, अब यहाँ पे 32 माइनस एफ डिवाइड बाई 36 प्लस एफ हो जाएगा। अब ये 10 जो है इधर जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये हुआ कि 7 का मल्टीप्लाई 36 प्लस एफ में कर लीजिए, और 10 का मल्टीप्लाई 32 माइनस एफ में कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा, 7 इंटू 36,
252 हो जाएगा प्लस 7f हो जाएगा, और ये 320 माइनस 10f हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10f हो जाएगा। अब इस 10 को इधर लेकर आएंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये देखिए -10 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये 17f हो जाएगा, इक्वल टू 320 में से 252 को क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो 68 आ जाएगा। तो f कितना हो जाएगा हमारा 68 डिवाइड बाई 17, और डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मीडियन है। मीडियन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम जानेंगे। ठीक है, मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी डाटा दिया गया होता है पहले उसको हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। जो हमारा डाटा दिया गया है उसको हम क्या करेंगे पहले अरेंज करेंगे, या तो हम लोग अरेंज करेंगे उसको असेंडिंग ऑर्डर में, या हम क्या करेंगे उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहला हमारा काम क्या होगा, डाटा को अरेंज करना किस फॉर्म में, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो उसके घटते हुए क्रम में। फिर हम चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ डाटा दिया गया है वो इवन है कि ऑड है। अगर नंबर मान लीजिए हमारा इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है तो उसके हिसाब से हमारा मीडियन क्या हो जाएगा। देखें यहाँ पे मीडियन को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। अगर हमारा जो डाटा दिया, जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो कैसा हो, इवन हो, और दूसरा हमने क्या कर दिया कि वो ऑड हो। तो अगर इवन होगा उस केस में जो मीडियन का फार्मूला बनेगा हमारा वो हो जाएगा n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन का फार्मूला हो जाएगा। कब, जब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, जो नंबर दिया गया है वो अगर इवन है तब। अगर ऑड नंबर दिया गया है तो इसके लिए हमारा फार्मूला बन जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी इतना ऑब्जर्वेशन और ये हमारा ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन हमारा एक, जिसमें दिया फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नंबर दिया गया है उसका मीडियन निकालना। यहाँ दो हमने क्वेश्चन लिया हुआ है आपको समझने के लिए। पहला है, अब इस जो नंबर दिया है इसे हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, या तो असेंडिंग फॉर्म में या तो डिसेंडिंग फॉर्म में। तो हम क्या कर रहे हैं इसको अरेंज कर रहे हैं किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहले 0, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मिल जाएगा। यानी 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल गया। अब हमें निकालना, देखिए ऑब्जर्वेशन कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी हमारी 9 दी गई है। अब 9 है तो कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। कैसा नंबर, ऑड। ऑड के लिए मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2, क्या है n+1, तो मीडियन हमारा हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो n की वैल्यू 9 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा, ये हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये फिफ्थ, यानी जो पांचवें नंबर पे नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, पांचवें पे कौन सा हमारा 9, तो मीडियन कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मीडियन हमारा 9, नहीं उस पोजीशन पे कौन सा नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी सॉरी
नीचे दिया हुआ यहाँ पे। अब हमने अरेंज यहाँ पे किया डाटा को, सॉरी अरेंज डाटा हमने यहाँ क्या किया, 1 2, देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पे हमारा ये 5th है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये आंसर नहीं होगा, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5 हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे दिया है जो वैल्यू 3 5 1 2 4 6 0 2 2 3, तो हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। क्या करेंगे हम इसको, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 0 1 2 2, 0 1 2 2, फिर 2, 0 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6। अब जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, n की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई, यहाँ पे 10 दी गई है। 10 कैसा नंबर हमारा है, इवन है। कैसा है, इवन। अब इवन के लिए हम क्या करेंगे, अगर डाटा हमारा इवन दिया हुआ है तो हम मीडियन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, इवन वाला। इवन में क्या होता है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होता है। n कितना 10, और 10 को 2 से डिवाइड करें कितना मिल जाएगा हमको, 5 मिल जाएगा। और यहाँ पे 5n/2 मतलब 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 5वें नंबर पे और छठे नंबर पे देखें, 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर पे क्या दिया हमारा 2, और छठे पे क्या दिया गया 3। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 5, यानी कितना आ गया, ये 5 आ गया। 5 डिवाइड बाई 2 यानी 2.5। तो मीन कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, सॉरी मीडियन कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया है कि मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अगर मीडियन हमारा ग्रुप में दिया गया हो, इसमें दिया गया हो, ग्रुप के फॉर्म में दिया गया, यानी ग्रुप डाटा दिया गया हो, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, उसको हम सीखेंगे। मीडियन अगर हमें क्या निकालना हो, इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप दिया गया हो तो कैसे निकालेंगे। या एक और हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो हमने इस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ये 2 बार जो है सीबीएसई के और 1 बार आईसीएसई के एग्जाम में पूछा गया है। तो लिखा गया है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज 68, यानी इस नंबर का जो मीन है वो 68 दिया गया है। तो जिससे हमने पढ़ा है कि मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, मीन इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया गया उसको जोड़ना, हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 45 प्लस 52 प्लस 60 प्लस x प्लस 69 प्लस 70 प्लस 26 प्लस 81 प्लस 94, क्या दिया हुआ है, ये 94 दिया हुआ है। इन सबको ऐड कर लेंगे हम, और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया वो कितना हमारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना है 9 दिया, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में मीन दिया है, कितना दिया, ये 68 दिया हुआ है। इस 68 में हम क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 68 इंटू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये जो नंबर दिया गया है इन सबको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करें, यानी 45 को 52 के साथ, फिर 60 के साथ, फिर 69 के साथ, फिर 70, फिर 26, फिर 81, फिर 94, इन सबको क्या करेंगे, आपस में हम जोड़ लेंगे, यानी ऐड कर लेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो 497 हमारा क्या आएगा, वैल्यू आएगा, कितना आएगा 497, और प्लस x क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 68 को 9 में, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 आएगा, और माइनस कितना करें हम लोग, 497 कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, x निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो यहाँ लिखा ना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 115 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन।
तो पहले हम क्या करें, डाटा को अरेंज कर ले, किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहला काम क्या है हमारा, डाटा को अरेंज करना। जब अरेंज करेंगे डाटा तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर आएगा, और सबसे जो स्मॉल नंबर है वो कितना हमारा है, 26। कितना है, 26। 26 के बाद 45, 45 के बाद 52, 52 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 60, और फिर 60 के बाद क्या आ जाएगा 69, और 69 के बाद 70, और 70 के बाद 81, 81 के बाद 94, और फिर 115 आ जाएगा। तो ये टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हमारे 9 है। अब n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 9, तो मीडियन जो होगा हमारा, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो n मतलब 10, सॉरी 9, और 9 प्लस 1 10, यानी 10 को जब क्या करें हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 5th ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो मीडियन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, मतलब 5वें नंबर पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, क्या दिया है 69 दिया है, क्या दिया है 69। तो 69 क्या हो जाएगा हमारा, मीन हो जाए, सॉरी मीडियन हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें अब तक समझ में आ रही होंगी। तो हम लोग मीन और मीडियन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर यही मीडियन हमारा किस में दिया गया हो, ग्रुप में दिया गया हो, किसमें दिया गया हो, ग्रुप के फॉर्म में दिया गया हो, तो हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे उस चीज़ को हम जाने। ठीक है, यानी कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये ग्रुप के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट चीजें नहीं दी गई हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। चलिए, तो जो हमारा वेट दिया हुआ है हम लिख लें, वेट क्या दिया है यहाँ पे, तो डब्लू ई, कहाँ गया, वेट हमारा क्या दिया है 46 दिया हुआ है, फिर दिया है 48, 48 के बाद 50, 52, 53, 54 और 55 दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, वेट है। हमने यहाँ वेट लिख लिया। और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी है ये। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है। तो हमने यहाँ एफ लिख दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है, इसका 7 दिया है, इसका 5 दिया हुआ, इसका 8, फिर 12, फिर 10, फिर 2, फिर 1 दिया है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता इसे कहते हैं शुद्ध भाषा में। तो क्या हो जाएगा, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव सीएफ निकालेंगे, यानी इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। निकालते कैसे हैं, जो यहाँ वैल्यू दी गई है, जैसे यहाँ 7 दिया है तो 7 को हम ऐसे ही क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे, यानी 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12, यहाँ 12 लिख देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ लिख देंगे 20। फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ हमने क्या किया, 5 में और 5 में हमने क्या किया, 7 को ऐड कर लिया, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब इस 12 में क्या करेंगे हम लोग, 8 को ऐड कर लेंगे, जो भी 20 आ जाएगा। अब इस 20 में क्या करेंगे हम लोग, फिर 12 को ऐड करेंगे, तो 32 आ जाएगा। फिर 32 में क्या करेंगे हम लोग,
10 को ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर इस 42 में क्या करेंगे हम लोग, 2 को ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा। फिर इस 44 को क्या करेंगे हम लोग, 1 में ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, हमारी 45 आई है। और 45 क्या है, हमारा ऑड नंबर है, यानी कितना आ गया हमारा 45। और 45 क्या है हमारा ऑड नंबर, कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है। कैसा नंबर है ये, ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर में मीडियन कैसे निकालते हैं हम लोग, अगर हमें मीडियन निकालना हो तो n+1 डिवाइड बाई 2, यही फॉर्मूला होता है। 45 + 1 46 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23rd ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। अब देखिए 23rd है कहाँ, देखिए 20 से अधिक। अब हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में इस वाले में 23 कहाँ पर है उसको सर्च करेंगे हम लोग। तो ये 20 है, यहाँ देखें ये 20 है और ये कितना है, 32 है। यानी इनके बीच में ही क्या होगा हमारा, ये 23 आएगा। तो 20 तो होगा नहीं, यानी 20 से ज्यादा वैल्यू है। 23 कितना है, 20 से ज्यादा। तो 20 से ज्यादा क्या आएगा हमारा, ये 32 वाला आएगा। और इसके सामने का जो वेट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। मीडियन कितना आ जाएगा इसका, 52 आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग ट्राई करते हैं करने के लिए। कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर ऑफ गोल क्या दिया है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे गोल, GOAL। गोल क्या दिया है, 0 1 2 3 4 और 5। फ्रिक्वेंसी कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। फ्रिक्वेंसी दिया हमारा कितना, 2 4 7 6 8 3। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है यहाँ से, CF निकालना है। क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो पहले 2 को तो ऐसे लिख लेंगे, फिर 2 में क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में क्या करेंगे हम लोग, 7 को ऐड करेंगे, 7 6 13 हो जाएगा। 13 में 6 को ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 8 को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। और 27 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ जो n की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30 आ गई, मतलब इवन नंबर आ गया। इवन नंबर के लिए फॉर्मूला मीडियन में क्या होता है, n/2 प्लस n/2 + 1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो 30 डिवाइड बाई 2 15 हो जाएगा, और 15 + 1 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 नंबर पे और 16 नंबर पे देखिए 13 है ये। अब ध्यान यही देना है, ये 13 है और 15 जो नंबर है वो 13 से ज्यादा होगा। तो 13 से ज्यादा कौन नंबर है, 19 वाला है। तो 19 के सामने क्या है, ये 3 है। तो 15 वाला कितना हो गया, 3 हो गया। और 16 वाला भी क्या होगा, इन्हीं के पास होगा। तो 3 ये भी हो गया। डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 3 3 6, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जो मीडियन हमारा मिला यहाँ से वो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम लोग।
देखिए अब हमें निकालना है मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। अगर कोई भी डाटा ग्रुप में दिया गया हो तो उसका हम लोग मीडियन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन बराबर यल प्लस इन ब्रैकेट एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ। अब यल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है। एच क्या है, विद ऑफ द मीडियन क्लास है। यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। सी एफ क्या है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास है। और यहाँ पे एन क्या हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इसको हम ब्रीफली समझेंगे। जैसे फाइंड द मीडियन, अब यहाँ पे दिया मार्क, तो हम पहले मार्क को लिख ले रहे हैं यहाँ पे कि मार्क कितना दिया हुआ है। तो ये 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90 दिया हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, मार्क हो गया। ठीक, अब चीज़ों को ध्यान से समझिए। यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये फार्मूला देख के घबराना नहीं है कि बहुत बड़ा फार्मूला दिया हुआ है। जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या दिया है 5, यहाँ दिया है 15, 25, 20, 7, 8 और 10। सी एफ निकालना सबको बताया गया है कि सी एफ कैसे निकालेंगे हम लोग। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सी एफ निकालेंगे। एक बार खुद से प्रयास करिए कि सी एफ कैसे निकालेंगे, अगर आप लोगों को निकालना हो तो 5 को ऐसे क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ से 5 को ऐसे लिख लिया। जब 5 को लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 5। यहाँ पे मतलब 5 दिया है ना, ये हमारा 5 है, तो 5 को लिख लेंगे। अब 5 में 15 को ऐड करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 25 में ऐड करेंगे। ऐसे करके हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखें यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 5 को लिख लिया। ठीक है, अब 5 में 15 को ऐड करेंगे। जब 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 20 में 25 को ऐड करेंगे हम लोग तो ये 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और जब 45 में 20 को ऐड करेंगे हम लोग तो ये 65 हो जाएगा। 65 में 7 को ऐड करेंगे हम लोग तो 72 हो जाएगा। फिर 8 को ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर ये 90 हो जाएगा। यानी जो ये वैल्यू आई हुई है यही हमारा यन की वैल्यू है। तो हमें यन मिल गया कितना, 90 मिल गया। ठीक है, अब हम सीखेंगे यहाँ पे कि कौन सी वैल्यू क्या किस फॉर्म में आएगी। ध्यान दें, यन कितना, ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा यन हो गया। अब हमारे फार्मूले में क्या क्या है, ध्यान दें, यल पहले क्या दिया है, यहाँ एल दिया है। तो यल क्या होगा हमारा, लोअर लिमिट। ध्यान दें यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या भाई, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है, देखें यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक किसकी है, देखें यहाँ पे। तो जो एच की वैल्यू है, एच कितना दिया है, यानी इन दोनों का डिफरेंस, एच का इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यल क्या होगा, मीडियन जो क्लास है, यानी इसमें से जो मीडियन है, मीडियन मतलब जो बीच वाला है। तो अगर कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मीडियन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी तीसरा वाला हिस्सा। जैसे 7 है तो 4 वाला, 9 है तो 5 वाला, 5 है तो तीसरा वाला, ये हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो इसमें 7 ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। जो चौथा वाला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास हो जाएगा। इसमें ये जो हिस्सा है वो लोअर लिमिट है। तो यल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी उसकी, तो 20 हो जाएगी। ठीक, अब जो हमारा सी एफ है, सी एफ क्या दिया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला जो हमारा क्या है, देखा ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास दिया हुआ है उसके पहले वाला, यानी ये हमारा मीडियन क्लास है, उसके पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो जाएगी, सी एफ हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूले हमें क्या चाहिए, सारी वैल्यू में निकाल ली। अब क्या करें, उसको पुट कर दें। तो मीडियन के लिए जो फार्मूला बनेगा हमारा यहाँ पे ग्रुप वाले में, वो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यल प्लस एच
इंटू n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ। ये फार्मूला है। यल हमारा दिया है कितना 50 प्लस एच कितना दिया है 10 इंटू ये दिया है हमारा 90 डिवाइड बाई 2 माइनस 45 डिवाइड बाई एफ कितना दिया है 20 दिया हुआ है। अब हम क्या करें यहाँ पे 50 प्लस 10 इंटू, अब देखिए 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 मिलेगा, और 45 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो 0 मिल जाएगा, डिवाइड बाई 20। ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, यानी 50 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। तो मीडियन कितना मिल गया हमको 50 मिल गया। ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इसको, तो हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जाम में फिर आने की इसकी जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर मिसिंग है, एक F1 नहीं दिया है कि F2 नहीं दिया, ये हमें क्या करना है निकालना है। एन की वैल्यू दी गई है कितनी है 100 है, और जब मीडियन हो कितना हमारा है 32 है, यानी मीडियन दिया हुआ है और एन दे दिया गया है। तो मार्क हम लिख लें यहाँ पे, मार्क कितना होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मार्क। ठीक। अब मार्क कितना दिया हुआ है 0 से 10 दिया हुआ है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 ये दिया हुआ है। और हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दी गई है उसको हम लिख लें। तो जो एफ है वो दिया है 10, यहाँ दिया है F1, फिर 25, फिर यहाँ पे F2, फिर 25 के बाद 30 दिया हो, सॉरी क्या दिया है 25 के बाद 30, और 30 के बाद क्या दिया है यहाँ पे F2, और फिर यहाँ पे दिया है 10। हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से CF निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा CF। ध्यान से चीज़ों को समझें। CF अगर निकालेंगे हम लोग तो 10 को तो ऐसे लिख लेंगे, 10 हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। फिर 10 में हम F को क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 10 प्लस क्या हो जाएगा F1 हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या करेंगे 25 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग इसको 25 को, तो 10 प्लस F1 प्लस कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, समझे यहाँ पे। फिर हम 30 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस F1 प्लस 25 प्लस क्या हो जाएगा ये 30 हो जाएगा। फिर हम क्या जो अब ऐड कर लें 30 प्लस 25 कितना हो जाएगा 55 प्लस 10 65 हो जाएगा। अब प्लस क्या है यहाँ पे F1 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग फिर 10 को ऐड करेंगे, तो 65 तो था प्लस 10 75 हो जाएगा, और प्लस F1 प्लस F2। अब देखें कि हमारे क्वेश्चन में टोटल जो सम यहाँ पे आया हुआ, ये जो सम आया हुआ उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 100 दी गई है, मतलब कि 75 प्लस F1 प्लस F2 बराबर कितना दिया हुआ है 100। तो हम यहाँ से F1 प्लस F2 निकाल सकते हैं 100 माइनस 75, तो F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हमने F1 F2 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, हमारा फार्मूला क्या होता है उसको देखें। अब हमें क्या चाहिए, मीडियन तो दे दिया है 32 होगा हमारा। अब इसमें हमको यल चाहिए, एच चाहिए, एन दिया हुआ है 100 है, और हमें क्या चाहिए CF चाहिए। तो हम देखें यहाँ पे जो हमारा मार्क दिया गया है 1 2 3 4 5 6, जब 6 दिया है तो तीसरा नंबर, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये मीडियन क्लास हो जाएगा, यानी कहाँ से कहाँ तक 20 से लेकर 30 तक। उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई हमारी, ये हमारी फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है। और इसके पहले वाला मतलब ये वाली वैल्यू ये हमारा क्या हो गया CF हो गया। ठीक है। यल हमारा कितना हो जाएगा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अगर हम देखें तो यल की जो वैल्यू होगी
देखिए एच कितना हो जाएगा, एच हमारा हो जाएगा 10, यल कितना हो जाएगा हमारा 20, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 2 2 4 2 6, तो फोर्थ वाला हमारा होगा मिडिल क्लास, सॉरी जो फोर्थ वाला होगा हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल क्लास हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि मीडियन कितना दिया है, 32 दिया है, क्या दिया मीडियन हमारा 32। अब 32 जो है ये हमारा यही बिलोंग करेगा 30 के आसपास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 30। एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 30 हो जाएगी, एन दिया हुआ है। सी एफ कितना हो जाएगा हमारा, सी एफ जो है ये वाली जो वैल्यू दी गई है ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा सी एफ हो गया। ठीक है, अब हम क्या करें, फार्मूले में इसको पुट कर दें, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा हमारा यल प्लस एच इंटू एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ। तो यल कितना दिया हुआ हमारा 30 दिया हुआ है, मीडियन दिया है 32, प्लस एच कितना दिया हुआ हमारा 10, एन दिया है 100 डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ कितना दिया हुआ था हमारा, एफ 1 प्लस 35, और हमारा एफ कितना दिया हुआ है 30। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एफ वन निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा एफ वन। अब 30 को जब ट्रांसफर करेंगे तो 32 माइनस 30 बराबर, देखिए इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 50 माइनस एफ वन माइनस 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ मिला 2 और 25 मतलब ये क्या दिया 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 15 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा -15। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो 2 मिल जाएगा हमको बराबर, यहाँ पे 50 माइनस एफ वन माइनस 35 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 बचा हुआ है। अब इस 3 का क्या करेंगे हम लोग, इस 2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू इसको जब इसमें करेंगे तो 15 आ जाएगा, 15 माइनस क्या हो जाएगा एफ वन हो जाएगा। जब हम एफ वन निकालेंगे तो 15 में से 6 को माइनस कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा, तो एफ वन कितना मिल गया हमको यहाँ से 9 मिल गया। अब देखिए इसके पहले हमने निकाला हुआ है कि एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू कितनी है 25 है, तो जब एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू कितनी है 25, तो एफ टू कितना हो जाएगा 25 में से क्या करें हम लोग 9 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा हमको 16 मिल जाएगा, तो एफ वन मिल गया हमारा 9 और एफ टू कितना मिल गया हमारा 16। हमने इसको आराम से फाइंड आउट कर लिया, अगर आप देखें तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल था, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स टाइप का है लेकिन आसान है, और ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट में इसको दोबारा पूछ सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड करके वहाँ भी मतलब पूछ सकते हैं क्वेश्चंस को। अभी आज का जो लास्ट लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, मॉड है, कि मॉड क्या होता है, और ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन इससे करेंगे, और यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लास एंड हो जाएगा। तो मॉड मतलब होता है, अगर हमको मॉड ऐसे जनरली फाइंड आउट करना हो तो होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी
अगर किसी भी डाटा में कोई भी अगर अरेंजमेंट दिया गया है जब से जो नंबर सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, मैक्सिमम रिपीटेड जो नंबर होता है, जैसे मान लीजिए अगर लिख रहे हैं 201 20 224682। अब इसमें अगर हम मॉड कैलकुलेट करें तो सबसे अधिक बार किसकी रिपीटेशन हुई है, 2 की हुई है। 1 2 3 4 5 टाइम आया हुआ है, तो हमारा मॉड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर जो सबसे अधिक बार क्या हुआ हो, आया हुआ हो, वही क्या होता है, हमारा मॉड होता है। जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, वो हमारा क्या होता है, मॉड होता है। मॉड निकालने का एक और फार्मूला होता है कि मॉड बराबर एक्स के प्लस एच एफ के माइनस वन डिवाइड बाई 2 एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ के क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी जो मॉडल क्लास दिया हुआ है उसका लोअर लिमिट क्या होता है, हमारा एक्स के होता है। एफ के क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो भी हमारा मॉडल क्लास दिया हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हमारा एफ के हो जाएगा। एफ के माइनस वन, जो एफ के दिया हुआ है उसके पहले वाला, ये लिखा है ना माइनस माइनस में एक कम, तो फ्रिक्वेंसी के पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ के माइनस वन हो जाएगी। और एफ के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी, मान लेते हैं कि जो हमारा एफ के है, सपोज करिए कि जो हमारा एफ के दिया हुआ है यहाँ पे, एफ के मान लीजिए 20 आ गया, तो 20 के पहले वाला एफ के माइनस वन हो जाएगा और इसके बाद वाला एफ के प्लस वन हो जाएगा। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि एफ के क्या है, एफ के माइनस वन क्या है, एफ के, यानी एफ के पहले वाला एफ के माइनस वन और एफ के बाद वाला एफ के प्लस वन हो जाएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, तो जो भी मॉडल क्लास दिया उसके पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एफ के माइनस वन हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी एफ के हो जाएगी। एच क्या है, जो इंटरवल दिया गया है उनके बीच का अंतर है। जैसे यहाँ देखें क्वेश्चन एक कि फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ में क्या करना है, मॉड निकालना है जो भी डाटा दिया गया है यहाँ पे। तो हम क्लास देखें क्या, जीरो से क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 0 से 20 दिया हुआ है, 20 से 40, 40 से 60, फिर 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, ठीक है, 120 से 140 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कि मॉडल क्लास क्या होता है, पहले हम जाने कि मॉडल क्लास क्या होता है, यानी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास, जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारा क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, ठीक। तो अब इसमें देखें, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10, इसकी 12, इसकी 6, इसकी 5 और इसकी 3 दी गई, यानी मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी हमारी है, 12 है। तो ये जो 60 से लेकर के 80 तक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आ गई कि मॉडल क्लास क्या होता है। आई होप आपको मॉडल क्लास समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारा क्या होता है, मॉडल क्लास होता है, ठीक। अब देखिए, अब जो हमारा फार्मूला था यहाँ पे, ये क्या था, पहले एक्स के था, एक्स के का लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, कि जो मॉडल क्लास दिया गया उसका लोअर लिमिट, तो हम यहाँ पे लिख दें एक्स के, ठीक है। अब इसमें एक 60 है, मॉडल क्लास तो हमारा यही है, ये जो दिया हुआ है यही हमारा क्या है, मॉडल क्लास है। इसकी लोअर लिमिट कितनी हमारी हो गई, 60 हो गई, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। एच कितना हो जाएगा हमारा, देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर, तो कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, ठीक है। एफ के कितना हो जाएगा, यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये 60 to 80 हमारा मॉडल क्लास, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी दी गई है, 12 दी गई है। एफ के माइनस वन क्या हो जाएगा, यानी इसके पहले वाला 10 हो जाएगा। एफ के प्लस वन क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करें। तो मॉड का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स के प्लस इन ब्रैकेट एफ के माइनस
एफ के माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ के माइनस माइनस एफ के प्लस 1, यही हमारा क्या है, फार्मूला है। अब हम फार्मूले में क्या करें, वैल्यू को पुट कर दें। तो यहाँ पे 60 दिया हुआ है, प्लस इसकी वैल्यू कितनी दी गई एफ के की 12। अब 12 में से क्या करना, हमें 10 को माइनस करना है, फिर हम 2 में 12 को मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 6। इसी को हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो 2 में से 10 जाएगा, सॉरी 12 में से 10 जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 24, 12 दूना 24 और माइनस 16, तो 24 माइनस 16 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 60, प्लस यहाँ हो गया 2 डिवाइड बाई, कुछ मिस हो रहा है क्या, यच मिस हो रहा है, यहाँ पे क्या मिस हो रहा है, यच। यच की वैल्यू कितनी आई है 20, तो इंटू यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटू 20। यच क्या हो रहा था, यहाँ पे मिस हो रहा था फार्मूले में, तो इंटू क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यानी 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 24 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 8। अब देखिए 2 से हम 8 को कट करेंगे तो 4 आएगा, 4 से हम लोग क्या करेंगे, 20 को कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें मिला क्या, मॉड इज इक्वल टू 60 प्लस 5 मिल गया, यानी ये कितना हो गया, 65। ये हमारा क्या हो गया, मॉड हो गया। तो हम इस क्लास में कैसे मॉड फाइंड करते हैं, कैसे मीडियन फाइंड करते हैं और कैसे मीन फाइंड करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से मैं अब इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।